नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल द एडवेंचर क्लासेस में। पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था भारत का भौगोलिक भूगोल, फिजिकल फीचर ऑफ इंडिया। उसमें कुछ पॉइंट्स है आपको बताए थे, शायद आई होप आपको याद होगा। चलिए आपको आज क्या बोलते हैं कि डिटेल में पढ़ते हैं। ठीक है, पहला पॉइंट क्या है? फिजिकल फीचर ऑफ इंडिया। इसको बताने से पहले हम आपको कुछ पॉइंट बताना चाहते हैं। ठीक है, जैसे इन जनरल क्या होता है कि लोग पहाड़, पर्वत और पठार लगभग उसमें अंतर क्या होता है ये हम लोग चेक करते हैं। ठीक, आइए देखते हैं। हाँ तो देखिए, ये क्या है आपका, ये एक सी लेवल है। जानते हैं कोई भी अगर एल्टीट्यूड या ऊंचाई चेक करना है तो किससे करते हैं हम लोग? सी लेवल से करते हैं। ठीक, ये हमारा क्या सी लेवल है। ठीक, अच्छा ये देखिए तीन प्रकार का दिख रहा है, एक ऐसा दिख रहा है, एक ऐसा दिख रहा है, एक ऐसा, और ये ऐसा है। ठीक है, इसका देखिए पॉइंट कैसा है? पॉइंटेड है। कैसा है? पॉइंटेड है। ये कैसा है? ये पॉइंटेड नहीं है। क्या? पॉइंटेड ये नहीं है। और ये देखिए क्या है? फ्लैट है। ये कैसा है? फ्लैट। देखिए तो देखिए इसको क्या बोलेंगे हम लोग? मतलब ऐसा स्ट्रक्चर जो जो जिसका क्या बोलते हैं, पॉइंट एक पॉइंटेड हो, इसको क्या बोलेंगे हम लोग? माउंटेन। माउंटेन बोलेंगे। इसे हिंदी में क्या बोलेंगे? पर्वत। क्या? पर्वत। क्या माउंटेन। अब इसको क्या बोल सकते हैं? हिल्स। क्या बोलते हैं? ये क्या है? हिल्स। ठीक, और ये क्या है? पठार। ये है आपका पठार। देखिए इसका जो हाईएस्ट पॉइंट कैसा है? एक फ्लैट है। फ्लैट है ना, ये फ्लैट है। ठीक, इसके बाद देखिए आते आते क्या हो गया, ये आपका है, ये सब प्लेन हो गया, मतलब ये मैदान है। ठीक है, ये प्लेन है। तो मतलब क्या, इसे जानते हैं पहले पर्वत होता है, पर्वत के बाद इसका क्या होता है? इरोजन होता है। बहुत समय बाद केमिकल वेदरिंग, फिजिकल वेदरिंग के बाद क्या होता है? ये धीरे धीरे इरोजन होता रहता है, इसका क्षरण होता रहता है। तो क्या देखिए, पहले यहाँ से कुछ क्षरण हुआ होगा, हो रहा होगा, होते होते ये खत्म, ये पॉइंट कुछ ऐसा बना होगा। ठीक, फिर इसका फिर कुछ समय बाद, कुछ सालों बाद, कुछ वर्षों बाद क्या होगा? फिर इसका इरोजन होगा। तो फिर ये कैसा बना होगा? या ऐसे बना होगा। तो फिर इसका इरोजन होगा तो कैसा बनेगा? ये ऐसा है। इसको क्या बोलेंगे हम लोग? ये आपका माउंटेन, ये आपका हिल, ये आपका पठार, ये आपका प्लेन। ठीक है, आइए देखते हैं माउंटेन रेंज। अभी आपने देखा पर्वत, पठार और हिल्स में क्या अंतर क्या होता है, ये आपने देखे। अच्छा जानते हैं ये माउंटेन रेंज किसे कहते हैं? अच्छा देखिए, ये कोई पर्वत है। ठीक, ये कोई एक और पर्वत है, ये कोई और पर्वत है, मतलब ये क्या है? सीरीज ऑफ पर्वत। ठीक, क्या बोलेंगे इसका पॉइंट क्या हो सकता है? ग्रुप ऑफ माउंटेन। ठीक, ग्रुप ऑफ माउंटेन क्या बोलेंगे? माउंटेन रेंज। देखिए इसका लगभग क्या है? हाइट क्या है? लगभग सेम है। क्या है? हाइट लगभग सबका सेम है। तो ऐसा पर्वत जिसका हाइट लगभग सेम हो, ठीक, और ये सीरीज में हो, इसको क्या बोलेंगे? माउंटेन रेंज। ठीक है, आगे देखते हैं क्या है। अब जानते हैं कि नदियां कैसे बनी। ये पढ़ने से पहले हमको पता रहना चाहिए कि नदियां कैसे बनी है। ठीक है, जानते हैं। अच्छा ये देखिए क्या है, ये हमारा पहाड़ है। अब पहाड़ से जाहिर सी बात है इस पे क्या रहेगा? हमारा ग्लेशियर, बर्फ, ये सब क्या रहेगा? ग्लेशियर, बर्फ सब रहेगा। ठीक है, तो क्या होता क्या है, जब टेम्परेचर थोड़ा इंक्रीज होता है, गर्मी का दिन आता है, तो क्या होता है, इसकी ये ग्लेशियर जब पिघलता है तो इससे क्या हमारा निकलता है? नदियां निकलती हैं। क्या निकलती हैं? नदियां।
ये हमारी मान लीजिए एक नदी है, ठीक, ये नदी निकल रही है, ठीक। तो ये ग्लेशियर पिघला पिघला तो क्या बना हमारा नदी, ठीक है। देखते हैं, अच्छा जानते होंगे ये जो है नदी बनी, ये अपने साथ साथ बहुत साथ क्या लाती होगी अपने साथ, सिल्ट, सिल्ट हुआ, सेडिमेंट हो, या बड़े बड़े बोल्डर, छोटे छोटे कंकड़ पत्थर लाते होंगे, ठीक है। ये हमारा पहाड़ है, पहाड़ पर्वत माउंटेन, ठीक। तो ये हल्का सा इसका इरोजन होगा, तो यहाँ क्या रहा होगा, बड़े बड़े बोल्डर रहे होंगे, ये अपने अपने साथ क्या लाएगी, बड़े बड़े बोल्डर। फिर इसके साथ ये जो बड़ा बड़ा है इससे छोटा छोटा ये बनेगा, फिर इसमें इसका छोटा छोटा से इसका फिर ये छोटा छोटा बन जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, इसकी क्या बोलेंगे, इसको सेडिमेंट, इसको हिंदी में क्या बोलेंगे, अवसाद, क्या बोलेंगे, अवसाद। देखिए क्या हो गया, ये अवसाद है, सिल्ट है, सेडिमेंट है, तो ये क्या होता रहेगा, ये आसपास के जितने भी एरिया इसमें ये जमता जाएगा, जमते जाएगा, जमते जाएगा, ठीक। तो क्या बनेगा हमारा एक प्लेन, प्लेन मतलब मैदान, ठीक है। क्या बनेगा, बन जाएगा एक प्लेन, इससे आप कृषि कर रहने लायक बन जाएगा, और इस पे आप कृषि करिए, ये बन जाती है। तो हमको पता चलेगा कि ये हमारा जमीन जो है लैंड कैसे बनता है, ठीक है। ये देखिए, ये ग्लेशियर था, ग्लेशियर पिघला तो क्या बना, नदी, नदी अपने साथ क्या लाई, बड़े बड़े पत्थर, बड़े बड़े बोल्डर, उसके उसको फिर उसका इरोजन हुआ तो उसको वो छोटे छोटे भागों में बन गया, फिर उसका हो गया इरोजन हुआ तो क्या ये छोटे छोटे इसका पार्टिकल में बन गया, फिर ये समय कुछ समय बीतते बाद ये जमता गया, फिर क्या हो गया, सेडिमेंट, सेडिमेंट बनने से हमारा क्या हो गया, ये हमारा प्लेन बन गया, प्लेन्स, ठीक है, ये बन गया। अब हम अपने पॉइंट पर लौटते हैं, क्या हमारा पॉइंट था, द नॉर्दर्न प्लेन। हम आपको कुछ जो छोटी छोटी जानकारियां थी उसको मैंने आपको बताया, जैसे पर्वत का क्या होता है, पठार क्या होता है, मैदान क्या होता है, नदियाँ कैसे बनती है, नदियाँ अपने साथ क्या लाती है, ठीक है, अपने बता। अब हम कहाँ चलते हैं, नॉर्दर्न प्लेन पे, ठीक है। तो आप जानते हैं हमारा भारत ये किस साइड है, ये लिखा है उत्तर, ठीक है, किस साइड है, उत्तर में, ठीक है। तो देखिए ये हमारा क्या है, भारत का रफली मैप बना रहे हैं हम, ये हमारा प्यारा भारत है, थोड़ा सा मैप एडजस्ट कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये क्या है, द नॉर्दर्न प्लेन, तो ये हमारा किस साइड हो सकता है, ये देखिए हमारा बताया था हम आपको पिछले लेक्चर में कि ये हमारा प्लेन है। अच्छा प्लेन कहाँ बन सकता है, अभी हम आपको बताए हैं कि नदियाँ जहाँ बहेगी मोस्टली वहीं प्लेन बनेगा, ठीक है। तो ये देखिए इसका लोकेशन चेक करते हैं, आप जानते हैं ये हमारा नॉर्दर्न एरिया, ठीक है, ये हमारा नॉर्दर्न एरिया। तो ऊपर क्या है, ये हिमालय है, ठीक है, ये हिमालय है, ठीक है, यहाँ पर सब हिमालय है। तो इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, साउथ ऑफ हिमालय, साउथ ऑफ हिमालय, ठीक, साउथ ऑफ हिमालय। और आपको बताया थे कि 20 से लगभग 20 से ये गुजरती है आपकी नर्मदा रिवर, ठीक है, ये क्या है आपकी नर्मदा नदी है, ठीक है, ये क्या है, नर्मदा नदी। तो आपको बताए थे इसके बीच में क्या है, ये पेनिनसुलर प्लेट्यू, क्या है, पेनिनसुलर प्लेट्यू, प्रायद्वीपीय पठार, ये क्या है, पेनिनसुलर प्लेट्यू, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, प्रायद्वीपीय पठार। अच्छा देखिए ये तो हमारा हो गया हिमालय, हिमालय के ये कितना पीछे है, ठीक है, हिमालय के तरह साउथ ऑफ हिमालय हो गया, ये क्या है, पेनिनसुलर प्लेट्यू। तो इस प्रायद्वीपीय पठार क्या है, उत्तर, ठीक है, उत्तर में क्या लिखेंगे,
बिटवीन साउथ ऑफ हिमालय एंड नॉर्थ ऑफ ठीक है। इसका आपको लोकेशन आई होप समझ में आ गया होगा कि हिमालय के दक्षिण तथा प्रायद्वीपीय पठार के उत्तर के ये बीच में है क्या हमारा नॉर्दर्न प्लेन। ठीक है, उत्तरी मैदान, भारत का उत्तरी मैदान। अच्छा, उत्तरी मैदान कैसे बना? आपको हम पिछले अभी बताएं क्या कि नदियों के द्वारा ये फॉर्मेशन इसका हुआ होगा। ठीक है, तो जानते हैं ये मेनली 3 नदियों के द्वारा बना है। ये जो भारत का विशाल मैदान है ना, ये बहुत फर्टाइल होता है। ये जो है यहाँ से यहाँ तक ये फर्टाइल होता है। ये मेनली कितने नदियों से बना है? मुख्य 3 नदियों से। ये हमारा इधर से क्या आ जाती है? इंडस नदी। ये क्या है? इंडस। बोले तो सिंधु नदी, सिंधु नदी। ठीक है, ये कौन सी नदी गई? सिंधु नदी। और आप जानते होंगे यहीं कैसे निकलती है आपकी गंगा। गंगा कैसे जाती है? ऐसे होते हुए जाकर गिर जाती है कहाँ? बीओबी, मतलब बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। ठीक, ये बंगाल की खाड़ी हो गया, ये आपका अरब सागर हो गया, ये आपका क्या हिंद महासागर। क्या है? हिंद महासागर। ये क्या है? हिंद महासागर। तो मेनली जो ये भारत का विशाल मैदान है ना, ये मेनली 3 नदियों से मिलकर बना है। ठीक, पहला हो गया सिंधु, दूसरा ये कौन है? ये गंगा है। ठीक, ये आपकी गंगा नदी है। ठीक, और तीसरी नदी है हमारी कौन? ये ऐसे जाती है तिब्बत से होते हुए, ये अरुणाचल प्रदेश से होते हुए, असम से होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। कौन सी नदी है? ये ब्रह्मपुत्र है। ठीक, ये कौन सी है? ब्रह्मपुत्र नदी। ठीक है, जानते हैं ये नदी है। नदी अपने साथ क्या लाएगी? सेडिमेंट लाएगी। ठीक, सेडिमेंट लाएगी। सेडिमेंट का डिपोजिशन होगा तो क्या बनेगा? प्लेन बनेगा। ठीक है, तो इसके किनारे किनारे जो भी होगा ये क्या है हमारा? नॉर्दर्न प्लेन। ये मेनली 3 नदियों से मिलकर बना है। क्वेश्चन पूछेगा मेनली कितने नदियों से मिलकर बना है? 3 नदियों से मिलकर बना है। ठीक है, अच्छा आपको बताना भूल गया मैं, शायद मैंने बताया भी था कि ये जो नदियां हैं, ठीक है, नदियां किनारे किनारे क्या बनेगा? प्लेन बनेगा। प्लेन बनने के बाद क्या होगा? ये एरिया बहुत ही फर्टाइल होगी। क्या होगी? बहुत ही फर्टाइल होगी। अच्छा, ये जो हमारा नॉर्दर्न प्लेन था अभी आपको मैप में दिखाया था। ठीक है, मान लीजिए क्या है हमारा नॉर्दर्न प्लेन, यहाँ से यहाँ तक मान लीजिए फैला हुआ है। ठीक, इसका देखते हैं कहाँ तक फैला है। तो जानते हैं ये हमारा है पाकिस्तान। ठीक, ये हमारा है क्या? इंडिया। इंडिया में लगभग कितना भाग है? 2400 किलोमीटर तक है। ठीक है, और इधर क्या है? 800 किलोमीटर तक। ठीक है, ये कौन सी नदी है? ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र, ये आपको बताए थे। क्या है? गंगा नदी। ये क्या है? सिंधु नदी। क्या है? सिंधु नदी। ठीक, तो यहाँ पे देखिए जितना भी नॉर्दर्न हमारा प्लेन है, ठीक है, तो प्लेन का 800 किलोमीटर कितना कहा जाता है? पाकिस्तान में। ठीक, ये एरिया पड़ जाता है पाकिस्तान में। ठीक, और 2400 किलोमीटर कितना है? इंडिया में। ठीक, इतना हमारा क्या है? यहाँ से लेकर यहाँ तक ये हमारा प्लेन है। मेरी 3 नदियों से सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र। ठीक है, और देखिए आगे आगे हम पढ़ते हैं कुछ पॉइंट। ये हमारा माउंटेन हो गया, अभी हम बताए थे आपको। ठीक, 2 माउंटेन बना लेते हैं। ठीक, ठीक, 2 माउंटेन। ये ग्लेशियर होगा। ठीक, ये पिघलेगा तो क्या बनेगी? नदियां बनेगी। क्या बनेगी? ये नदियां बनेंगी। ठीक, ये हमारी नदियां चली गई।
जानते हैं। तो अभी हम बताएं नदी बह रही है, कहाँ से आ रही है? पहाड़ों पर से आ रही है, ग्लेशियर के पिघलने से। ठीक है, तो नदी अपने साथ क्या क्या लाएगी? क्या क्या लाएगी? इसका इसका जो है इरोजन करेगी, मतलब ये जो टूट टूट कर आएंगे इसके बोल्डर, यहाँ पे क्या होगा? बड़े बड़े बोल्डर होंगे, बड़े बड़े पत्थर के टुकड़े होंगे। ठीक, इस एरिया में, ये एरिया कहाँ पड़ता है? आपका उत्तराखंड में पड़ता है। ठीक है, इस एरिया क्या कहते हैं हम लोग? भाबर। क्या बोलते हैं? भाबर। ये एरिया कौन सा है? भाबर। अच्छा, जनरली यहाँ नदियाँ जानते हैं ये बड़ा बड़ा पत्थर होता है, बोल्डर होता है, जानते हैं। तो क्या होगा, यहाँ नदियाँ समा जाती है। मतलब देखिए, अगर मान लीजिए ये बड़ा बड़ा है तो इनके बीच का गैप बहुत ज़्यादा है, यानी इसकी पोरोसिटी बहुत ज़्यादा होती है। यानी नदियाँ यहाँ क्या होती है? अदृश्य होकर बहती है। क्या करती है? अदृश्य होकर बहती है। ठीक है, तो उसके बाद नदियाँ आगे जाएंगी। क्या जाएंगी? नदियाँ आगे जाएंगी। नदियाँ हमारी आगे गई, मान लीजिए ये नदी है, ये नदी जाकर टर्न होगी। ठीक, ये नदी टर्न होगी। ये जो ये रीजन है, कहीं आप देखे होंगे कुछ रीजन पे कि पानी बहुत भरा भरा होता है, आसपास के क्षेत्रों में पानी बहुत भरा होता है। ये जो हमारा एरिया है आसपास का, जहाँ पानी बहुत बड़े होंगे, ऊंचे ऊंचे घास फूस होंगे, बड़े बड़े पेड़ पौधे होंगे, तो उस एरिया का करेंगे हम लोग तराई रीजन। क्या होगी? तराई। ये क्या है? तराई एरिया है। क्या है? तराई एरिया। ठीक है, तो जानते हैं भाबर है, भाबर के बाद तराई। तराई का किसको बोलेंगे? जहाँ पर पानी भरा होगा, वहाँ पर वाटर लॉगिंग होगी। ठीक है, तो वहाँ पर बड़े बड़े घास फूस होंगे, खूब बड़े बड़े होते हैं। ठीक, तो ये देखिए भाबर, भाबर में जानते हैं। अच्छा, ये देखिए बड़े बड़े बोल्डर है। क्या है? कृषि पॉसिबल है? नहीं। क्या है? कृषि पॉसिबल नहीं है। यहाँ ये जो जमीन है, यहाँ ये कृषि के लायक नहीं है। अब आगे आगे आने के बाद क्या है? तराई क्षेत्र आता है, यहाँ पे पानी भरे होते हैं। तो जानते हैं हम, जहाँ पानी रहता है वहाँ कृषि बहुत अच्छी होती है। ठीक, इसके कंपैरिजन में यहाँ पे कृषि होगी। ठीक, यहाँ पे कौन कौन सा कृषि हो सकता है? धान, ठीक, गेहूं इत्यादि। ठीक है, ये सब फसल होती रहती है। ठीक, ये नदी है। ठीक, नदी जा रही है तो क्या होगा? कुछ जगह बाढ़ आएंगे, कुछ जगह बाढ़ नहीं आएंगे। ठीक है, तो आगे जाके क्या होगा? मान लीजिए ये हमारी नदी थी, ये हमारी नदी है। नदी के ये जो किनारे किनारे आप सुने होंगे, बिहार में अक्सर बाढ़ आती रहती है ना, अक्सर जो है बाढ़ आती रहती है। ये मान लीजिए ये कुछ रीजन है। ठीक है, यहाँ पर अक्सर लगभग हर साल बाढ़ फ्लड आता रहता है, लगभग हर साल बाढ़ यहाँ पर आता रहता है। तो जानते हैं यहाँ पर बाढ़ आएगा तो क्या होगा? अपने साथ नए नए सेडिमेंट लाएगी, हर साल नया सेडिमेंट लाएगी। तो हर साल नया सेडिमेंट लाएगी, इसका मतलब वहाँ पर कृषि बहुत ही अच्छा होगा। इसके कंपेरिजन भी यहाँ पर कृषि बहुत अच्छे हो गए। यहाँ पर कृषि बहुत अच्छे। इस एरिया का बोलेंगे हम लोग बांगर। क्या बोलेंगे? बांगर। ये कौन सा क्षेत्र है? बांगर क्षेत्र। ठीक, अच्छा, ऐसा कुछ भी क्षेत्र, ऐसा भी क्षेत्र हो सकता है बांगर के बाद, ऐसा एरिया भी हो सकता है जहाँ पर बाढ़ आता ही नहीं हो। क्या? बाढ़ आता ही नहीं है, ऐसा समझ। नदी से कुछ दूरी पर ऐसा भी क्षेत्र है जहाँ पर पानी कम आता हो। ठीक है, ये एरिया, यहाँ पर लगभग बाढ़ आता ही नहीं है। क्या? बाढ़ आता ही नहीं है। ठीक, तो इस एरिया क्या बोलेंगे हम लोग? क्या बोलते हैं? ये क्षेत्र क्या है? सॉरी, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। जहां पर लगभग हर साल बाढ़ आती है क्या बोलते हैं? खादर। क्या बोलते हैं? खादर क्षेत्र। ठीक, और जहां पर मोस्टली बाढ़ नहीं आती है, लगभग बाढ़ आता ही नहीं, इसका बोलेंगे बांगर क्षेत्र। बांगर क्षेत्र। ठीक, ये बांगर क्षेत्र। तो खादर क्षेत्र यहाँ पर नए नए सेडिमेंट हमेशा आते रहते हैं, लगभग हर साल बाढ़ आती है तो सेडिमेंट आते ही रहते हैं। तो यहाँ पर कृषि बहुत अच्छी होती है। ठीक है, बांगर क्षेत्र क्या है? ये पुरानी है, मतलब बहुत समय पहले यहाँ पर बाढ़ आया होगा तो ये लैंड बना होगा। ठीक है, ये भूमि हमारी बनी होगी। तो यहाँ पे क्या, कृषि थोड़ा कम होती है। ठीक है, अच्छा, दोआब क्या होता है? आपको पता होगा। अच्छा, दोआब, जैसे दोआब
क्या होता है, दो आग। देखते हैं क्या होता है। मान लीजिए ये नदी गई, एक ये नदी जा रही है, ठीक, और एक ये नदी जा रही है, ये हमारी एक और नदी जा रही है। अच्छा, दो नदियों के बीच की ये जो जमीन है, ये जो भूमि है दो नदियों के बीच की, ठीक, इसको क्या बोलते हैं, दो आग। जैसे पंजाब वाला रीजन है ना, वो नदियों के बीच में, ठीक है, वहाँ कई नदियाँ बहती हैं, लगभग 5 नदियाँ बहती हैं, ठीक है। तो ये जो मान लीजिए ये रिवर, एक रिवर ये है और एक रिवर एक है, ठीक। मान लीजिए नदी, एक ये नदी है, एक ये नदी है, तो दो नदियों के बीच में ये जो टोटल भूमि बच रही है, इसको क्या बोलेंगे, दो आग। क्या बोलेंगे, दो आग।